बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंक्चुएशन के अगले स्टेप पे पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने कैपिटलाइजेशन के बारे में बात की, फुल स्टॉप के बारे में हमने बात की। आज इससे इसके अलावा हमने फुल स्टॉप के अलावा कॉमा की बात की। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी टर्मिनेशन मार्क है। जिस तरह हमने फुल स्टॉप पढ़ा, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन मार्क भी एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस यूज करते हैं। तो साबित हुआ कि फुल स्टॉप जो है वो भी टर्मिनेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जो है वो भी एक टर्मिनेशन मार्क ही है। मतलब ये भी एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस ही यूज होता है। तो ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। द नोट ऑफ इंटेरोगेशन भी हम इसे कहते हैं। ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन से सेंटेंसेस? ऐसे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है उन्हें स्टेटमेंट्स कहा जाता है, और इनके साथ हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं। एक है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका आगाज ही किसी क्वेश्चन वर्ड से हो रहा हो, जैसे वाई, वेयर, व्हेन वगैरह से। जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं। यही जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बाय, वेयर, व्हेन वगैरह, ये कंजंक्शन बनकर दो क्लॉजेस के दरमियान में जब इस्तेमाल होंगी तो फिर ये उसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना देंगी। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। पहला रूल है इसका, ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन यानी जो शुरू हो रहे हों डब्ल्यू एच या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हों, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हों, या मॉडल वर्ब से शुरू हो रहे हों। डब्ल्यू एच से मुराद वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट वगैरह, ठीक है, या किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हो, इज, आर, एम, वाज, वर वगैरह। जैसे यहां पर देखे, हु डू यू रिप्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल, हु का इस्तेमाल पहले आ गया। अब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, यानी ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं, लिंकिंग वर्ब है ये। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी आ गया, मे आई कम इन। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो अगला रूल है, ऐसा सेंटेंस जिसकी टोन ही इंट्रोगेटिव हो। ये टोन से पता चलता है। जैसे मिसेस लुइस, हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं मिसेस लुइस, लेकिन हमारी टोन अगर है मिसेस लुइस तो फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आगे चलकर देखें, यस, जी हाँ, ठीक है, यहाँ पर बताया भी गया है और पूछा भी गया है, इसलिए इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ये डाउट को शो करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब आपने डाउट शो करना है तो ब्रैकेट्स के अंदर आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन मार्क का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही वॉज बॉर्न इन 2010, ठीक है, एंड डाइड इन समथिंग, एनी एनी डेट यहाँ पर लिख लें। 2010 के बाद आप 2015 लिख लें या जो भी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क, ये डाउट है, 2010 के बारे में भी डाउट है, ठीक है, आगे जो सन दिया गया है वो भी, उसके बारे में भी डाउट है। याद रखिएगा कि इस किस्म का पंक्चुएशन मार्क यानी डाउट शो करने वाला ये आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। ये इजाफी आपके पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बाद का सीरीज ऑफ क्वेश्चन जाहिर करने के लिए ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आई वॉन्ट टू नो नेम ऑफ ड्राइवर, क्वेश्चन मार्क, टाइम ऑफ एक्सीडेंट, क्वेश्चन मार्क, रीजन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन की एक सीरीज है। मैं क्या जानना चाहता हूं,
नेम ऑफ ड्राइवर तो आगे क्वेश्चन मार्क। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हादसे का वक्त क्या है, क्वेश्चन मार्क। मैं इसके अलावा रीजन भी जानना चाहता हूँ, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इन पोलाइट रिक्वेस्ट में भी आप इस्तेमाल करते हैं। वुड यू लाइक टू राइट अ लेटर फॉर मी। ठीक है, तो ये पोलाइटली पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। आगे जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पर देखें, आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। ये एक स्टेटमेंट है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आखिर पर आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे कि वेयर का इस्तेमाल दो क्लॉजेस के दरमियान में हुआ, इस वजह से आखिर पर फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे, ना कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। आगे हम चलते हैं जी। हमारा अगला स्टेप है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो है ये भी तकरीबन पीरियड्स जैसे ही हैं, यानी टर्मिनेशन मार्क जैसे ही हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी हम कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करने की बजाय, जैसे फैन बॉयज का इस्तेमाल करने की बजाय फॉर, एंड, नॉर, और, येट, ठीक है, सो का इस्तेमाल, तो हम इनको हम दरमियान में इस्तेमाल नहीं करते कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के को, बल्कि हम उसकी जगह पर सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। सेमी कॉलन जो है वो दो क्लॉजेज या सेंटेंसेस के दरमियान में आ जाए, तो ये जाहिर ये करता है कि दोनों क्लॉजेज या दोनों सेंटेंसेस जो हैं आपस में इनका रिश्ता है, ताल्लुक है। सेमी कॉलन जो है इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से रिप्लेस भी किया जा सकता है, यानी जो मैंने फैन बॉयज बयान किए, सेमी कॉलन हटाकर आप फैन बॉयज का इस्तेमाल कर लें, या फैन बॉयज को हटाकर आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर लें, दोनों तरफ आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी। तो अगर आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे, पहला जो हमारा रूल है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जा सकता है, जिनको हम कंजंक्शन की मदद से भी कंजंक्शन से रिप्लेस भी कर सकते थे। वी डू नॉट नीड अ कार नाउ, सेमी कॉलन, वी वांट टू सेल इट। ठीक है, अब यहाँ पर सेमी कॉलन अगर देखें तो ये सेमी कॉलन जो है ये एंड से भी रिप्लेस किया जा सकता था, एंड वी वांट टू सेल इट। आगे देखें, सेमीकोलन जो है वो ट्रांसिशनल डिवाइसेस के साथ से पहले भी इस्तेमाल होते हैं, सच एज देयरफॉर, फॉर इंस्टेंस, नेमली, इंडीड, एडिशनली, फर्दर मोर, फर्दर, मोर ओवर, लाइकवाइज एंड फाइनली। ठीक है, इनसे पहले भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। We used to love hunting, semicolon. However, it is not legal. He does not like me, semicolon. Likewise, I do not like him. It is too cold out here, semicolon. Indeed, it is winter. Indeed, it is winter. तो ये ट्रांसिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? ट्रांसिशनल डिवाइसेस बात को मजीद, यानी जब आप ट्रांसिशनल डिवाइस को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि बात अभी मजीद बाकी है। ठीक है, आगे, यानी ये बात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे हम बात करते हैं कॉलन्स की। उससे पहले जो सेमी कॉलन हमने इस्तेमाल किया, ऊपर आपको एक डॉट मिला और नीचे आपको कॉमा मिला, इस तरह का साइन था। कॉलन जो है वो ऊपर नीचे डॉट्स को कहा जाता है। कॉलन्स आर द लीस्ट यूज्ड पंक्चुएशन मार्क, कम से कम इस्तेमाल होने वाले पंक्चुएशन मार्क है, यानी कॉलन का जो यूजेज है ये लिमिटेड है। फिर भी अगर आप इसको जानते हो, यू विल बी एबल टू यूज देम इन योर राइटिंग, तो आप अपनी राइटिंग में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कॉलन का इस्तेमाल इन द सैल्यूटेशन ऑफ फॉर्मल लेटर्स, जहां पर हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। डियर सर के बाद आप कॉलन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऊपर सरे वर्क पे आप लिखते हैं टू whom इट मे कंसर्न, इसके बाद आप कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। टू ऑल मेंबर्स, इसके बाद आप कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आगे चलें तो
to introduce a series or list to describe some new information about a after a complete sentence। एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद कोई लिस्ट या सीरीज आपने बयान करनी है, तो लिस्ट और सीरीज और उस जुमले के दरमियान में आप कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द फ्रूट सेलर हैड द फॉलोइंग थिंग्स, इसके बाद कॉलन। जैसे बनानाज, एप्पल्स एंड ऑरेंज, एप्पल्स एंड ऑरेंज। ठीक है। पीछे से द फ्रूट सेलर से लेकर थिंग्स तक एक कंप्लीट सेंटेंस है, आगे जो है वो सीरीज आ गई है, इसलिए बनानाज, एप्पल्स एंड ऑरेंज ये सीरीज है, इसलिए इससे पहले हमने कॉलन का इस्तेमाल कर दिया। आगे चलें तो कॉलन कैन आल्सो बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉमा टू सेपरेट कोटेड एलिमेंट्स। यानी कोटेड एलिमेंट्स को जब हमने बयान करना है, उनको अलग करना है, तो हम कॉमा की जगह पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मार्गरेट आस्क्ड, आस्क्ड के बाद जरा इसको मैं और ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसका सही तरह से इसकी समझ आ सके, क्योंकि इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये मैं कॉलन को जरा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहां पर देखें, मार्गरेट आस्क्ड व्हाई डू यू गो ऑन विद इट देन। मार्गरेट आस्क्ड, इसके बाद हमने कॉलन का इस्तेमाल किया है। कोटेड एलिमेंट व्हाई डू यू गो ऑन विद इट देन। कोटेड एलिमेंट का मतलब ऐसे ऐसा सेंटेंस जो पहले भी कहीं बोला जा चुका हो, या जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, जो स्पीकर है उसने उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया हो, तो उसको भी कहते हैं। तो इससे पहले आप कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, क्रीड के बाद कॉलन। वी होल्ड दीज ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, लेसन नंबर 11 से लिया गया है। ठीक है। ये जो सेंटेंस है, ये पहले भी एक स्पीकर ने बोला था, उसी के जुमले को अब एक और, यानी मार्टिन लूथर किंग जेआर ने बयान किया है, तो इनको कोटेड एलिमेंट का नाम देते हैं, इसलिए हमने पहले कॉलन का इस्तेमाल किया। कॉलन जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, जहां होता है जहां पर पहली क्लॉज जो है वो सेकंड क्लॉज को लॉजिकली फॉलो करती है। ठीक है। जैसे ही वॉज जस्ट थिंकिंग ओनली वन थिंग, वो बस एक ही चीज सोच रहा था। कॉलन, अब सोच क्या रहा था इसके बारे में आगे बयान किया जाएगा। वॉट वॉज हिज डॉग डूइंग देन। आगे देखें, आई न्यू द क्लू, यानी मैं क्लू जानता था। कॉलन, यू जस्ट हैड टू फॉलो इट, मैं क्लू जानता था। ठीक है, जो कुछ वो जानता था उसके लिए क्या करना था, यू जस्ट हैड टू फॉलो इट, महज उसको फॉलो करना था। तो इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में हमने कॉलन का इस्तेमाल कर दिया है। आगे देखें, कॉलन जो है टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए या न्यूमेरल प्रेजेंटेशन जो है इनको या रेशो में इसको बयान करने के लिए, यानी ये 1:30 हुए हैं तो दरमियान में कॉलन। नॉट ओ क्लॉक, ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। 7:35 PM, इसका मतलब 7:35 शाम के। 6:30, इसी तरह ये जो रेशो है इसको भी बयान करना है, जाहिर करना है, तो आप कॉलन की मदद से जाहिर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है। इस टॉपिक को समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी आपने घर पे करनी है। ठीक है। और इसके अलावा इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। और वो स्टूडेंट्स जो बेचारे कहीं से एकेडमीज वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं, उन तक ये ज़रूर शेयर करें, ताकि
आपकी इस काबिल से हो सकता है कि उनके मार्क्स में इजाफा हो जाए, वो पास हो जाए, इसलिए बाद में वो एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं आपकी हेल्प की वजह से। ओके जी। इन